आपने अभी पढ़ा है कितना भारी या हल्का। कोई चीज कितनी भारी या हल्की है वो उसकी क्या चीज बताती है? क्या बताती है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम किस में माप सकते हैं? ग्राम, आपने लंबाई को किस में मापा था? सेंटीमीटर, फुट में भी मापा था और किस में मापा था? अंगुल में भी मापा था और बालिस्त में, और एक चीज और छोड़ दी आपने, सेंटीमीटर भी ले लिया, मीटर भी ले लिया, मिली सिक्के से भी मापा था और एमएम में भी मापा था और धागे से भी वैसे मापा था धागे से, लेकिन उसकी इकाई क्या ली थी? फुट से और अंगुल से। यहाँ से हमें आदमपुर जाना है तो किस में मापेंगे? किलोमीटर। आपकी शर्ट की लंबाई किस में मापेंगे? मीटर। दर्जी आपका माप लिखता है सेंटीमीटर मीटर में थोड़ी लिखता है, किस में लिखता है? इंच। संदीप बोल रहा है किस में? इंच में। तो इसी तरीके से द्रव्यमान किस में मापा जाता है? ग्राम किलोग्राम। सुनार से कई बार हम कुछ ज्वेलरी लेके आते हैं तो हमें किस में भी मापना पड़ता है? ग्राम। ग्राम तो ग्राम से भी छोटी एक इकाई होती है, क्या होती है वो? जैसे लंबाई की होती है मिलीमीटर, है ना, छोटी इकाई आपने पढ़ी है, मिलीमीटर से छोटी तो आपने नहीं पढ़ी। उसी तरीके से द्रव्यमान की भी एक छोटी इकाई होती है, कौन सी? मिलीग्राम। क्या होती है? मिलीग्राम। जब हम सुनार के पास जाते हैं ना तो हमें मिलीग्राम की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। कोई बड़ी इकाई भी है किलोग्राम से? सोचो, किलोग्राम से कोई बड़ी इकाई है? हाँ बोलो गुरप्रीत। किलो तो है ही। क्विंटल, वेरी गुड। वो बोल रहा है कुंटल। एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100। क्लैपिंग करो संदीप के लिए। और कोई इकाई द्रव्यमान की? अभी हमने नरमा कपास लगा रखा है ना खेत में? यस मैम। फिर चुगाई भी करनी पड़ती है उसकी? यस मैम। चुनाई करते हैं ना, अलग करते हैं वो, तो वो किसके हिसाब से करते हैं हम? कुंटल। और जैसे रेट चलता है 80, 70, मतलब कोई मजदूर होता है या फिर जो भी खेत में काम करता है वो 5 किलो कपास चुनने के 80 रुपये लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 5 किलो को कल पता करके आओगे, ठीक है। वो भी एक इकाई है। एक इकाई वो भी है जब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है तब हम बोलते हैं ना, क्या? लड्डू खाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? तो एक मण में कितने किलो होते हैं? 50 किलोग्राम। वो तो 1.25 मण में होते हैं 50 किलो। तो कल मैंने कहा था ना 1.25 मण में पूछ के आना कितने किलो होते हैं। तो एक मण में कितने किलो होंगे? सोचो, 1.25 किलो कितना होता है? सवा किलो बता सकते हो कितना होता है? पौन किलो? तरुण आप बताओ, पौन किलो कितना होता है? 750। पाइया कितना होता है? 250 ग्राम। सवा किलो कितना होता है? 500 ग्राम। तो आधा किलो होता है। सवा किलो, 2.25 किलो, सवा किलो बता सकते हो? 1.25 किलो का मतलब एक तो किलो हो गया, कोई भी चीज है वो पूरी प्लस उसका चौथा हिस्सा, तो 1.25 किलो कितना हो गया? 1 किलो तो पूरा हो गया और उसका चौथा हिस्सा कितना है?
250 ग्राम, वो उसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 1 किलो। तो कितना हो गया टोटल है? टोटल कितने ग्राम हो गए? 1250 ग्राम। तो इसी तरीके से सवा मणि है, सवा मणि में 50 किलो बताया है प्रिया ने, तो 1 मण में कितने किलो होंगे? सोचो सभी, 1 मण में कितने किलो हो सकते हैं? अगर सवा मणि में 50 किलो है तो 1 मण में कितने किलो होंगे? 1000 किलो? नहीं, 1000 किलो किस में होते हैं? जो रेता, क्रेशर, बजरी मापते हैं ना, वो 1000 किलो में ही मापते हैं, और उसको एक नाम देते हैं, या गोदाम में जो अनाज होता है ना, वो भी उसी में मापते हैं, उसको नाम देते हैं टन। क्या नाम देते हैं? टन। जैसे क्विंटल में तो 100 किलो हो गए। अब जो रेता बजरी है वो तो काफ़ी भारी होते हैं, तो उनको हम सीधा टन में ही मापते हैं, 1000 किलो। ठीक है, ये कहते हैं इतने टन रेता है। रेता, क्रेशर, बजरी नाम तो सुना है, देखा भी होगा। कहाँ यूज होते हैं? घर बनाने के लिए। तो अब आप बताओ, मण में कितने किलो हो सकते हैं? अगर सवा मण में 50 किलो है तो सोचो।